अब तक आपने देखा कि संजना ने अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर जूस वाले से शादी कर ली। संजना को वहाँ पर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्या संजना अब इस रिश्ते को निभाएगी या यहीं पर छोड़कर चली जाएगी, या क्या संजना अपने व्यवहार में बदलाव लाएगी? देखते हैं आगे। कुछ टाइम बाद अंजलि प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेगनेंसी के 7वें महीने में वह अपने मायके में रहने के लिए चली जाती है और संजना से कहती है, संजना भाभी, आप तो बहुत लकी हो, आपके साथ आपकी सास है। मैं अपनी सास को बहुत मिस करती हूँ। तो संजना ने कहा, अच्छा दीदी, मुझे तो लगा बहू कभी सास को मिस नहीं करती। अंजलि को हंसी आ गई और हंसते हुए बोली, नहीं नहीं संजना भाभी, ऐसा नहीं है। मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, लेकिन भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। सबसे बड़ी बात यह है भाभी कि हमें अपनी सास की कदर करनी चाहिए, क्योंकि सास को अगर बहू की ज़रूरत होती है तो बहू को भी सास की ज़रूरत होती है। देखो ना, इस टाइम पे मुझे आप सबके यहाँ आना पड़ा। अगर वो होती तो कितना ध्यान रखती वो मेरा, और कितनी खुश भी होती। तभी पीछे से संजना की सास आ जाती है और कहती है, हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तेरी सास होती ना तो तुझे चिंता की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ हाँ मम्मी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन संजना का भी दिमाग कहाँ सही रास्ते पर चलता था। तो उसने कहा, अच्छा, मुझे तो नहीं लगता था कि बहू को भी सास की ज़रूरत होती है। हर कोई अपनी लाइफ तो अपने हिसाब से जी लेता है। तभी सविता बोली, कोई बात नहीं बेटा, लगने लग जाएगा, धीरे धीरे तुझे सब कुछ समझ आ जाएगा। तभी मोहल्ले में कोई कपड़े बेचने वाला आ जाता है और अंजलि अपनी माँ से बोलती है, मम्मी देखो, बाहर कपड़े बेचने वाला है, चलो चलो देखते हैं ना। भाभी आप भी चलो। संजना को एकदम हैरानी हुई और वो बोली, क्या गली में से कपड़े, वो भी मैं? कभी नहीं, मैं तो नहीं लेती कभी गलियों में से कपड़े। वहाँ तो कपड़े सिर्फ गरीबों के लिए ही होते हैं। ये सब कपड़े मैं क्यों लूँ? मैं तो लूँगी अच्छे बाज़ार से। संजना की बात सुनकर अंजलि और सविता एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहती और दोनों बाहर कपड़े देखने चली जाती हैं। और संजना कहती है, ओहो, ये बेकार लोग, ये गली से कपड़े लेते हैं। खैर मुझे क्या। अब अंजलि ज़्यादातर रेस्ट ही करती थी और उसे काम भी नहीं होता था। इसी कारण संजना उससे चिढ़ने लग जाती है, क्योंकि सविता का सारा ध्यान उसकी बेटी अंजलि की तरफ था, ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो और डिलीवरी आराम से हो जाए। एक दिन संजना सविता से कहती है, मम्मी, ये दीदी कब तक यहाँ रहेंगी, अपने घर क्यों नहीं जाती हैं? तभी सविता ने कहा, बेटा अभी तो उसकी डिलीवरी भी नहीं हुई है। कुछ टाइम बाद जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी तो उसने अपने घर पर ही रहना है। लेकिन संजना भी कहाँ चुप रहती है, तो वह कहती है, वो अपने ससुराल में डिलीवरी क्यों नहीं करवाती, हमारे ऊपर बोझ बनी हुई है। बेटा क्या तुझे नहीं पता कि उसकी सास नहीं है, उसका कौन ख्याल रखेगा? आखिर औरत का होना भी तो बहुत ज़रूरी है। अंजलि ने कहा, तो नर्स रख लेना, आखिर कब तक यहाँ रहेंगी, कितने टाइम से यही तो रह रही हैं और सारा काम हमें करना पड़ रहा है। संजना की बात सुनकर सविता को बहुत बुरा लगता है और वह कहती है, बेटा यह घर उसका भी है, उसका मायका है, यहाँ वो अपनी माँ के साथ रह सकती है। लेकिन मम्मी जी, मैं कहाँ जाती हूँ अपने मायके, मैं तो यहीं रहती हूँ ना हर टाइम। तो बेटा मैं भी तो कहती हूँ, तो अपनी मम्मी से बोल चल कर, तू भी मायके में रहने के लिए जा। माँ बाप से थोड़ी देर नाराज़ होकर रहते हैं। लेकिन संजना का अपनी अकड़ कम होने देना चाहती थी, तो एकदम से तपाक से बोली, मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो अंजलि दीदी की बात कर रही थी, जल्दी से चली जाए यहाँ से, ये ज़्यादा दिन रहना भी अच्छा नहीं लगता। वहीं अंजलि ये सब बात सुन लेती है और उसे काफ़ी बुरा लगता है। कुछ टाइम में अंजलि की डिलीवरी हो जाती है और प्यारी सी बेटी पैदा होती है। घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन सविता का ज़्यादातर समय अपनी बेटी के साथ ही बीतता। एक दिन संजना किचन में जाती है और देखती है, अरे ये क्या, नाश्ता भी नहीं बनाया आज मम्मी ने, अभी देखती हूँ। और संजना चली जाती है अंजलि के कमरे में। वहाँ जाकर वो देखती है कि सुनील बच्ची के साथ खेल रहा है। तो सुनील ने कहा, आओ आओ संजना, तुम भी गुड़िया के साथ खेलो ना। संजना को भूख लगी थी और दिमाग खराब, और एकदम से बोली, नहीं नहीं, मुझे नहीं खेलना। और मम्मी जी, आज आपने नाश्ता ही नहीं बनाया, देखिए कितना लेट हो गया है और चूहे भी कूद रहे हैं मेरे पेट में। सविता ने प्यार से कहा, बेटा नाश्ता नहीं बना पाई थी क्योंकि अंजलि की देखभाल कर रही थी, इसलिए मैं लेट हो गई। एक काम कर, आज खुद ही नाश्ता बना ले। संजना का सिर घूम गया और एकदम से बोली, मैं नाश्ता बनाऊँ? मुझे नहीं आता, मेरे को बना के दो। लेकिन सविता ने कहा, बेटा तुम खुद ही बना लो। सुनील बोला, माँ दीदी की डिलीवरी के बाद से काफ़ी काम कर रही है और माँ की उम्र भी नहीं है इतना काम करने की, तो थोड़ा तुम भी कर लो।
ज़्यादा नहीं तो अपना काम ही करना सीख लो। संजना सुनील की ये बात सुनकर चिढ़ जाती है और कहती है, मैं क्या करूं, अब सबका मैं ही करूं क्या? जब से दीदी यहाँ आई हैं बस सारा दिन बैठी ही रहती हैं। सुनील को संजना की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है तो एकदम से बोलता है, तुम कैसी बात कर रही हो? दीदी से माफ़ी मांगो। संजना ने भी कहा, मैं क्यों मांगू माफ़ी, मैं सच्ची तो बोल रही हूँ। माफ़ी मांगेगी मेरी जूती, मैं अपना नाश्ता खुद बना लूँगी। संजना किचन में जाकर नाश्ता बनाने लग जाती है। वहीं सविता और अंजलि परेशान हो जाती हैं, लेकिन सुनील को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। हे भगवान, बहू फिर से नाराज़ हो गई। मम्मी आप जाओ ना भाभी को मनाने। तभी सुनील बोलता है, मम्मी आप रहने दो, और दीदी आप इतना परेशान ना हो, मैं अपने आप देख लूँगा। ये तो सब उसकी आदत है, हर छोटी छोटी बात पर मेरा सिर खाने की। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है और मुंह फुला के बैठ जाती है। मैं उसे देख लूँगा, और वैसे भी घर में कितना काम है, थोड़ा सा माँ का हाथ बटा देगी तो क्या हो जाएगा, बस ऑर्डर मारती रहती है। तभी सविता बोली, बेटा वह बड़े घर की है, अमीर घर से आई है और उसे ये काम नहीं आता। मम्मी शादी को इतने महीने हो गए हैं तब भी नहीं सीख पाई, और उसको कोई ज़रूरत नहीं है उसे ज़्यादा सिर पर चढ़ाने की। संजना के बर्ताव से सुनील काफ़ी गुस्सा हो गया था और वो बिना संजना से मिले सीधा काम पर चला जाता है। लेकिन वही संजना दिन ब दिन अपनी सास और ननद से खिलाफ होती जा रही थी और उनसे अच्छे से बात भी नहीं करती थी। एक दिन कमरे में बैठे हुए सोच रही थी, मेरी ननद और सास ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, मुझे कुछ तो करना ही होगा, क्या करूं क्या करूं। अभी वह ये सब सोच ही रही थी, तभी उसे अपने मम्मी पापा का ख्याल आता है और वह सोचती है, इस बारे में मैं अपने मम्मी पापा से ही बात करती हूँ, शायद वही कोई हल निकाल पाए। तो संजना अपने पापा को फ़ोन करती है और उसके पापा फ़ोन उठाते हुए कहते हैं, हेलो कौन बोल रहा है? हेलो पापा, मैं संजना, आप कैसे हो? कौन संजना? मैं किसी संजना को नहीं जानता, सॉरी रॉन्ग नंबर। पापा रुकिए ना, फ़ोन मत काटना, क्या भूल गए हो, मैं आपकी ही बेटी हूँ। लेकिन संजना के पापा उसकी एक नहीं सुनते और फ़ोन रख देते हैं। फिर संजना अपने मम्मी को फ़ोन मिलाती हैं और उसकी मम्मी भी फ़ोन पे बिना बात सुने ही फ़ोन काट देती हैं। संजना को बहुत बुरा लगता है, यह मेरे माँ बाप है, मेरे दुश्मन, मेरी परेशानी भी समझ नहीं रहे। तो संजना सोच लेती है, मेरे पापा अगर मुझसे बात नहीं कर रहे तो मैं भी इनसे बात नहीं करूँगी, मुझे भी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी संजना ये सब सोच ही रही थी कि अंजलि आ जाती है और कहती है, भाभी आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? संजना बोलती है, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अब नाराज़ मत होइए ना भाभी, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से घर का माहौल ख़राब हो गया है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तभी संजना तवाक से बोलती है, ओह शुक्र है, दीदी जाने का नाम तो लिया आपने, इतने महीने हो गए थे। भाभी बस मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ और मनीष मुझे लेने आने वाले हैं। एक बात कहूँ भाभी मैं आपको, आप घर में ना खुश रहा करो, अगर आप नाराज़ होती हैं तो आपका मूड ख़राब होता है, तो मम्मी और भैया का भी मूड ख़राब रहता है, तो घर में रौनक नहीं लगती। आप प्लीज़ अपना मूड ठीक कर लीजिए। अब तो मैं जा रही हूँ ना, मुझे जब भी अपने मायके की याद आएगी तो मैं 2-4 घंटे के लिए बस मिलने आऊँगी, आपको ज़्यादा तंग नहीं करूँगी। आप प्लीज़ भाभी आप मान जाओ ना। नहीं नहीं, मुझसे क्यों मिलने आ जाओगी, अपने मम्मी और अपने भैया से ही मिल लेना। भाभी अपना ध्यान रखना, अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ रख लूँगी मैं अपना ध्यान, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आप ना कहती तब भी मैं अपना ध्यान रखती। वही शाम को अंजलि अपने घर चली जाती है तो संजना सोचती है, शुक्र है दीदी गई, अब तो आपको मेरा ख्याल आएगा ना मम्मी जी। तभी सविता बोली, ऐसी बात नहीं है बेटा, जो डिलीवरी का टाइम होता है ना उससे काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे भूल गई थी। आप तो रहने ही दो मम्मी जी, बेटी के चक्कर में बहू का ख्याल ही नहीं रखा आपने, आपको मैंने अब देख लिया है। सविता बोली, नहीं बेटा तुम मुझे गलत समझ रही हो, जब तुम्हारी डिलीवरी होगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। हाँ हाँ ठीक है, तब की तब देखेंगे, अब रात का खाना बना कर रखना, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। संजना तैयार होकर बाहर चली जाती है। संजना जब बाजार जाती है तो सविता की 3-4 बारी कॉल आती है, लेकिन संजना सविता की कॉल नहीं उठाती और सोचती है, अब मम्मी जी को क्या बात करनी है, अभी तो घर से आ रही हूँ, जो इतने फ़ोन कर दिए हैं मैं नहीं उठा रही, अब इनका फ़ोन। संजना रात के 8 बजे घर आती है और देखती है कि किचन में कुछ भी नहीं बना हुआ, और वो बोलती है, मम्मी जी कहाँ हैं आप? आवाज़ें मारते हुए संजना सविता के कमरे में जाती है और देखती है सविता बेड पर सो रही थी, और संजना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, मुझे भूख लगी है, अभी तक खाना नहीं बनाया, बोल कर गई थी कि खाना बना कर रखना,
अब मैं क्या खाऊं, भूख लगी हुई है मुझे। तभी सविता बोली, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तभी तो मैं तुझे फ़ोन कर रही थी, बाज़ार से अपने लिए कुछ खाने के लिए लेते आना। तूने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। बड़ा अच्छा बहाना बनाती हैं मम्मी जी आप। जब तक आपकी बेटी इस घर में थी आपसे सारा काम हो रहा था, और जैसे ही वो अपने मायके गई घर का काम ही नहीं हो रहा। आज मैंने आपको कुछ बनाने के लिए कह दिया तो आपके ऊपर बोझ आ गया। नहीं नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूँ, मुझे हाथ लगा कर तो देख, मेरे शरीर कितना गर्म हो रहा है। रहने दीजिए, मुझे सब पता चलता है। अभी संजना अपनी सास के ऊपर चिल्ला ही रही थी कि सुनील घर आ जाता है और देखता है। संजना कैसे बात कर रहे हो मम्मी से? संजना को लगा शायद सुनील उसकी बात सुनेगा, तो उसने कहा, देखो ना सुनील, आज दीदी घर से गई है और मम्मी जी ने मेरा काम भी नहीं किया। मैं बाज़ार चली गई, अब भूख लगी है तो क्या खाऊं, कुछ भी नहीं बनाया उन्होंने। तभी सविता बोली, बेटा मेरी तबीयत ख़राब है, मैं सच कह रही हूँ, मुझे बुखार चढ़ा हुआ है और मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। और मैंने बहू को 2-4 बारी फ़ोन भी किया था बाज़ार में, लेकिन उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। तभी संजना बोली, अच्छा अच्छा, लगाओ मेरी शिकायत अपने बेटे से, जब देखो शुरू हो जाते हो। तभी सुनील ने एकदम से चिल्लाया, बस संजना बस। और संजना पे अपना हाथ उठाने वाला था, लेकिन मैं रुक जाता है। सुनील बेटा ये क्या कर रहा है तू, पागल हो गया है क्या? ऐसी गलती कभी मत करना। तभी एकदम से संजना बोली, मुझ पर हाथ उठाने की सोचना भी मत, वरना अच्छा नहीं होगा। यह सब देख के सविता दुखी हो जाती है और संजना बोलती है, अब मुझे बिल्कुल भी नहीं रहना मम्मी जी के साथ। अभी के अभी मेरा सारा सामान ऊपर के पोर्शन में शिफ्ट करो, मैं अकेले ही रह लूँगी। बेटा ऐसे मत कर, ऊपर कहाँ अकेली रहेगी, हम 3 ही तो लोग हैं इस घर में, वो भी आपस में बट जाएंगे। अब मैं क्या करूँ? उधर मेरे मम्मी पापा मेरे से बात नहीं करे और मैं यहाँ गरीबों के घर में आकर फंस गई हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? संजना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या बोल रही हो? सोच समझ के बोलो, तुम हद से बाहर जा रही हो। मम्मी समझा लो आप अपने बेटे को, वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर संजना अपना सारा सामान अलग कर लेती है और ऊपर वाले पोर्शन में रहने चली जाती है। वहीं सविता बार बार सुनील को समझा रही थी और कह रही थी, सुनील बेटा बहू को अभी कुछ भी समझ नहीं आएगा, वो इतने गुस्से में है ना, तो उसको जो भी कहोगे उसे उल्टा ही लगेगा। एक काम कर, थोड़े दिन उसे शांत रहने दे, उसके बाद कुछ करते हैं। और हाँ, तू बहू के साथ रहने चला जा। सुनील बोला, मम्मी मैं क्यों अलग हूँ आपसे, उसे रहने दो अकेली। बेटा तुम मेरे से अलग कहाँ हो, इसी घर में तो रह रहे हो, घर में आते जाते मुझसे मिलता भी तो रहेगा। इतना शुक्र कर बहू घर में ही रह रही है, घर से बाहर जाने के लिए नहीं बोला उसने। सविता ने कहा, बेटा बहू तेरे लिए सब कुछ छोड़कर आई है, तुझे बहू को खुश रखना चाहिए, उसे नाराज़ नहीं करना चाहिए। बेटा तू ऊपर जाकर उससे बात कर। और हाँ, मेरी कोई नाराज़गी नहीं है बहू से। नहीं नहीं मम्मी, अब क्या आप क्या कह रहे हो, मैं नहीं जाऊँगा ऊपर। सविता के काफ़ी समझाने के बाद सुनील ऊपर जाने के लिए मान जाता है और दुखी होकर अपने कपड़े पैक करने लगता है और ऊपर वाले पोर्शन में रहने के लिए चला जाता है। यह सब देखकर संजना खुश हो जाती है और सोचती है कि सुनील उसके साथ रहने आ गया है। और वो सुनील से कहती है, थैंक यू सुनील, मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर अपनी माँ के साथ रहोगे, तुम ऊपर आ गए, उसके लिए थैंक यू। सुनील ने कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया संजना, ना मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ और ना अपनी माँ को, मजबूरी में मुझे ऊपर आना पड़ा, ये मेरी मम्मी ने मुझे ऊपर भेजा है। सुनील अब तो सब ठीक हो जाएगा, अब कोई परेशानी नहीं होगी हमें, देखना हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। लेकिन संजना जैसे सोच रही थी वैसा कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि अलग रहने के बाद घर का सारा काम उसी पर आ गया था। वहीं कुछ टाइम बाद संजना भी प्रेग्नेंट हो जाती है। ये बात जैसे ही सविता को पता चलती है, उसके पास जाती है और कहती है, संजना बेटा मैं बहुत खुश हूँ, सुनील ने बताया कि तू प्रेग्नेंट हो। हाँ हाँ मम्मी जी, ताज़ा खबर तो पहुँच ही गई होगी ना आपके पास। तुझे क्या बता बेटा, दादी बनने का एक अलग ही मज़ा है और बड़ी खुशी होती है। अब तो एक काम कर, अपना पूरा ध्यान रख और तुझे घर का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और गुस्सा छोड़ दे और नीचे आ जा मेरे साथ, मैं तेरी सेवा करूँगी, देखना तुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। नहीं नहीं मम्मी जी, अब मैं और सुनील एक साथ खुश हैं, आपके साथ रहेंगे तो फिर झगड़ा होगा। बेटा तू काम कैसे करेगी, कुछ टाइम बाद तेरा पेट दिखने लगेगा, सो दिक्कतें आती हैं प्रेगनेंसी के टाइम में, तो इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि तुझे काम भी नहीं हो पाएगा। मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ मम्मी जी कि मैं अपने आप को ना संभाल पाऊँ, मैं सब मैनेज कर लूँगी, आप जाइए यहाँ से। सविता संजना को काफ़ी समझाती है, लेकिन संजना उसकी एक नहीं सुनती। इसी तरह 5 महीने बीत जाते हैं। 5 महीनों बाद संजना को काम करने में बहुत दिक्कत आ रही थी और वो चिड़चिड़ी भी होने लगी थी। और एक दिन वो सुनील से कहती है, मुझसे अब काम नहीं होता सुनील,
तुम खाना बाहर से ही ले आया करो। सुनील ने कहा, रोज़ रोज़ खाना बाहर से खाओगी तो बच्चे पे भी असर पहुंचेगा और तुम्हें भी दिक्कत होगी। लेकिन संजना एक नहीं सुनती और वो इसी जिद पर लग जाती है कि खाना बाहर से लाओ। इतने में परेशान होकर सुनील नीचे उतर रहा था कि सविता उसे देख लेती है और पूछती है, बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान हो? सुनील कहता है, क्या करूँ माँ, अब संजना से काम नहीं हो रहा। और अब वो कहती है कि खाना भी बाहर से लेकर आऊँ। इसी तरह से 1-2 दिन बीत जाते हैं। संजना फिर सुनील से कहती है कि तुम बाहर से खाना लाओ। सुनील उसे फिर समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती। तो सुनील कहता है, तुम माँ के साथ क्यों नहीं रहती? जब माँ तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है तो तुम क्यों नहीं मानती हो? संजना कहती है, मैं क्यों रहूँ उनके साथ? पहले भी हम जब साथ में रहते तो कितने झगड़े होते थे। अब थोड़ी खुशी मिली है तो मैं फिर वही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दूँ, इसलिए मैं यहीं पर खुश हूँ। संजना, क्या तुम्हें पता है कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है? खैर छोड़ो, जब तुम माँ बन जाओगी ना तभी तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन खाने का तो बताओ, मैं क्या करूँ? बस तुमने कह दिया ना बाहर से ले आऊँगा, बात ख़त्म। अब मुझसे झगड़ा नहीं होता। वाह, कितने समझदार हो गए हो तुम। अब संजना ने खाना बनाना भी बंद कर दिया था और रोज़ उनका खाना बाहर से ही आता था। कुछ दिनों से संजना को बाहर के खाने से दिक्कत होने लगी थी। तो सविता ने बोला, बेटा आजकल रोज़ बाहर का खाना लेकर आता है, ये तो अच्छी बात नहीं है। बहू और बच्चे पर असर पहुंचेगा, बहू को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस टाइम पर घर का खाना ही सबसे अच्छा खाना है। माँ, मैंने उसको कहा था लेकिन वो मान ही नहीं रही। उसकी जिद है कि उसने बाहर का खाना ही खाना है, तो अब मैं क्या करूँ? बेटा मैं सब संभाल लूँगी, तू चिंता मत कर। अब सविता रोज़ उसे खाना बना कर दे जाती थी और संजना भी चुपचाप खा लेती थी। वहीं सविता उसके घर की सफाई और कपड़े धोने का काम भी कर देती थी। एक दिन संजना बोली, मम्मी जी, मैंने तो आपको कोई काम करने के लिए नहीं कहा, फिर भी आप रोज़ क्यों करती हैं? बेटा मैं तो अपनी इच्छा से कर रही हूँ ना, बस तू आराम कर। ठीक है। संजना को मन ही मन खुशी हो रही थी कि उसका काम हो रहा है, तो वो बोली, ठीक है करो फिर आप काम, लेकिन कल को मुझे सुनना ना पड़े कि मैंने तुम्हारे लिए काम किया। बेटा मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूँगी। अब संजना का 7वां महीना चल रहा था और अंजलि एक दिन अपने पति के साथ अपने माँ को मिलने आती है और कहती है, मम्मी क्या मैं भाभी से मिलने ऊपर चली जाऊँ? बेटा चली तो जा, लेकिन उसे मेरा भी ऊपर आना पसंद नहीं है, तुझे कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। पर मम्मी मेरा उनसे मिलने का मन करता है, मैं अभी जाती हूँ। एक काम करो मनीष, आप नीचे रहो, मैं ऊपर जाकर भाभी से मिलकर आती हूँ। जैसे ही अंजलि ऊपर पहुँचती है, अचानक ही संजना की ज़ोर ज़ोर के चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है। सविता सोचती है, हे भगवान क्या हो गया, बहू इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रही है, कहीं उसे दर्द तो नहीं शुरू हो गया? संजना की आवाज़ें सुनकर सविता और मनीष दोनों भागकर ऊपर देखने आ जाते हैं और संजना दर्द से तड़प रही थी। मम्मी मम्मी बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। तभी अंजलि मनीष से कहती है, मनीष जल्दी से कार बाहर निकालो, भाभी को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। लेकिन बेटा इसका तो 7वां महीना है, 7वें महीने में ही लेबर पेन शुरू हो गई। मनीष बेटा जल्दी से कार निकाल, हॉस्पिटल लेकर जाना है। हॉस्पिटल पहुंचकर अंजलि सुनील को भी फ़ोन कर देती है। तभी डॉक्टर नज़र आता है तो एकदम से सविता भागकर कहती है, डॉक्टर साहब मेरी बहू को 7वां महीने में ही लेबर पेन शुरू हो गया है, सब ठीक तो है ना? जल्दी से उसे चेक करो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तभी डॉक्टर कहता है, देखिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते, आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। डॉक्टर साहब मेरी भाभी को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज़ डॉक्टर साहब प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक नर्स बाहर आती है और उसे सविता कहती है, सिस्टर मेरी बहू तो ठीक है ना? तभी नर्स कहती है, हाँ बधाई हो, लड़का हुआ है, माँ और बच्चा दोनों ठीक है, और हाँ चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बच्चों है 7वें महीने में हो गया है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, लेकिन बच्चा भी ठीक है और माँ भी। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बहू और मेरा पोता दोनों बिल्कुल ठीक है। मम्मी ये तो खुशी की बात है ना, दोनों स्वस्थ हैं। अभी सब बात ही कर रहे थे कि सुनील भी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। अंजलि सुनील को सारी बात बताती है और सुनील जब बच्चे की बात सुनता है तो बहुत खुश होता है। इसी तरह से 2 दिन हॉस्पिटल में निकल जाते हैं और सविता दिन रात एक कर देती है संजना की सेवा में। 2 दिन बाद जब घर पहुंचते हैं तो संजना को ऊपर वाले कमरे में लेकर जाने लगते हैं। तो संजना कहती है, मैं ऊपर नहीं रहूँगी। क्या हुआ बेटा, कोई गलती हो गई हमसे? नहीं मम्मी जी, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत गलत थी। दीदी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं भाभी आप ऐसा मत बोलिए, हमें आपसे कोई नाराज़गी नहीं है, मैं कितना तड़प रही थी, आप सभी मुझे हॉस्पिटल लेकर गए और मम्मी जी आपने मेरा कितना ध्यान रखा, लेकिन मैं अपने घमंड में ही रही। सविता ने कहा, कोई बात नहीं बेटा,
बच्चों से तो अक्सर गलतियां हो जाती हैं और हम बड़े माफ़ भी कर देते हैं। नहीं नहीं मम्मी जी, आज आपकी वजह से मैं और मेरा बच्चा ज़िंदा है, वरना कुछ भी हो जाता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अब से मैं आप सबके साथ ही मिलकर रहूँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है संजना कि तुम्हें समझ में आ गया। सुनील, मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया है। इन्होंने तो मुझे और मेरे बच्चे को ज़िंदगी दी है। उस दिन मम्मी जी, दीदी और मनीष जीजा जी ना होते तो मैं हॉस्पिटल में ना पहुंच पाती और बच्चे और मुझे कुछ भी हो सकता था। अच्छा अच्छा, चलो सब पुरानी बातें छोड़ो, अब हम सब प्यार से मिलकर रहेंगे। अब संजना को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसे सीख भी मिल गई थी कि ससुराल में उसके सब अपने हैं, उसका दुख दर्द बांटने वाले हैं। अब संजना भी ससुराल में बहुत खुश रहने लगी थी। इसी प्यार से वक्त बीत जाता है और सब आपस में प्यार से रहने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी और आप हमारी इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। मिलते हैं आपसे नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।